एशियन गेम्स में क्रिकेट का बनेगा मजाक, आईसीसी को लेना पड़ेगा बड़ा एक्शन, नहीं तो टूट जाएंगे क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड। अभी तो 9 गेंदों पर बनी 50, आगे 20 गेंदों पर बनेगा शतक। चीन के छोटे छोटे मैदानों पर बरसेंगे इतने छक्के कि गिल जैसे सुरमा रह जाएंगे पीछे। आईसीसी से लेकर बीसीसीआई की बड़ी चिंता, नेपाल जैसी टीम का कारनामा देख उड़े होश। डिविलियर्स और सूर्या जैसे खिलाड़ियों को पूछेगा कौन। चीन की हांगझोउ में जारी एशियन गेम्स में एक तरफ जहां पदकों के लिए जोरदार मुकाबले जारी है, नए कीर्तिमान बन रहे और पुराने टूट रहे। बीते बुधवार को एशियन गेम्स के क्रिकेट फॉर्मेट में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लोग हैरान हैं और इस पर खुलकर बात भी कर रहे हैं। आंकड़ों में दिलचस्पी रखने वाले उस वक्त दंग रह गए जब एक ही मैच में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक के बाद एक कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। कई बड़े खिलाड़ी आए और गए, लेकिन अब जो रिकॉर्ड बने हैं उन्हें जानकर हिटमैन रोहित, किंग कोहली, 360 डिग्री सूर्या जैसे सुरमाओं को कौन पूछेगा। हांगझोउ एशियन गेम्स के चौथे दिन यानी कि 27 सितंबर को पुरुषों के क्रिकेट मुकाबले शुरू हुए। पहले मैच में रनों की ऐसी बारिश हुई कि क्रिकेट प्रशंसक हक्के बक्के रह गए। ये ऐसी टीमों के बीच मुकाबला था जिसे मैच से पहले तवज्जो नहीं मिली होगी, लेकिन जब रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी होने लगी तो हर किसी का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक था। दरअसल ये मुकाबला नेपाल और मंगोलिया के बीच था। नेपाल के खिलाड़ियों को तो इस बार एशियन कप वनडे फॉर्मेट में देखा गया था, लेकिन दूसरी ओर मंगोलिया की टीम तो बिल्कुल नई नवेली है जो पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में उतरी थी। अब जान लेते हैं मंगोलिया जैसी कमजोर टीम के खिलाफ नेपाल ने ऐसा क्या कर दिया कि क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड तबाह हो गए। ये T20 इंटरनेशनल का 2255वां मैच था। इस मैच में नेपाल की तरफ से तीसरे नंबर पर उतरे नेपाल के कुशल मल्ला ने महज 34 गेंदों में शतक पूरा कर T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सेंचुरी का कीर्तिमान रच दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा और डेविड मिलर के नाम था। उन्होंने 2017 में 35 गेंदों में शतक जमाए थे। जब भी T20 फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक की बात होती है तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड याद आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी के बल्ले ने महज 9 गेंदों में 50 रन उगल दिए और युवराज सिंह, क्रिस गेल, हजरतुल्लाह जजई से ये रिकॉर्ड छीन लिया। इन तीनों ने इससे पहले 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का एक कारनामा किया था। युवराज का अर्धशतक जहां T20 इंटरनेशनल में आया था, वहीं बाकी 2 अर्धशतक पिंक बैश लीग और अफगानिस्तान प्रीमियर में बने थे। नेपाल ने मंगोलियाई गेंदबाजों की धुनाई कर T20 फॉर्मेट में इतिहास रच डाला। पहली बार 20 ओवरों में 300 से ज्यादा रन बरसे। इससे पहले अफगानिस्तान के नाम में रिकॉर्ड था, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 2019 में 278 रन बनाए थे। चेक रिपब्लिक की टीम ने भी उसी साल तुर्की के खिलाफ इतने ही रन बनाए थे। इतना ही नहीं, जब मंगोलियाई टीम आसमानी लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 41 रनों पर ही ढेर हो गई। नेपाल ने मंगोलिया को 273 रनों से कुचल डाला और T20 में उसे सबसे बड़ी जीत मिल गई। इससे पहले 2019 में चेक गणराज्य ने तुर्की के खिलाफ 257 रनों से जीत हासिल की थी। एशियन गेम्स में क्रिकेट को एक बार फिर से जरूर लाया गया, पर चीजें बेमेल रह गयी। अभी तो ग्रुप मुकाबलों में नेपाल के अलावा मंगोलिया, मालदीव, कंबोडिया, हांगकांग, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की टीमें खेल रही हैं। इन टीमों में नेपाल का स्तर थोड़ा सा ऊंचा कहा जाएगा, क्योंकि उसने हाल ही में एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में खेलने का अनुभव हासिल किया है और भारत पाकिस्तान जैसी टीमों का मुकाबला किया। शायद इसी अनुभव का फायदा उठाकर उसने मंगोलिया जैसी टीम को खिलौना बना डाला। इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। ऐसे में ग्रुप मुकाबलों से अंतिम 8 में पहुंचने वाली फिसड्डी टीमों का क्या होगा? इनके खिलाफ वहां के छोटे ग्राउंड पर न जाने कितने रिकॉर्ड बनेंगे। ये सच है कि एशियाई देशों में इस लोकप्रिय खेल के प्रसार के लिए एशियन गेम्स में 2010 और 2014 के बाद फिर से जिम्मा उठाया गया, लेकिन ये मानना कि जिन रिकॉर्ड के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी तरसते हैं उन्हें आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। खैर, एशियन गेम्स ने आईसीसी की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ देशों की टीमें बिल्कुल नहीं है। ऐसे में वो जब मजबूत टीमों से खेलेंगी तो क्या होगा? चीन के मैदान बेहद छोटे हैं और T20 फॉर्मेट आक्रामक है। न छोटी टीमों के पास धारदार गेंदबाज है, न हिटर बल्लेबाज। ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि आईसीसी को एक्शन लेना होगा, नहीं तो बड़े बड़े सुरमा के रिकॉर्ड और नाम मिट्टी में मिल जाएंगे। रिपोर्ट J124।